हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नीरज। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखें। दोस्तों, अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग डेली नई नई सिचुएशंस को फेस करते हैं और उन सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग तरीके से अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम अपनी इंग्लिश की बात करें। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो जब भी हम किसी नई सिचुएशन को फेस करते हैं, कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे अपने सेंटेंसेस को यानी कि एक्सप्रेशन को चेंज करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अलग अलग सिचुएशन में अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और अच्छा इंप्रेशन दूसरों के ऊपर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि ये सेंटेंसेस कौन से हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोलाइट इंग्लिश सेंटेंसेस की। दोस्तों, आपने देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में हम जब भी किसी सिचुएशन में आते हैं, कई बार ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे इनको एक्सप्रेस करें। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी सिचुएशंस होती है पर वो हमें काफी ज्यादा परेशान कर देती है। आज दोस्तों हम लोग ऐसे ही कुछ पोलाइट इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो अलग अलग छोटी छोटी सिचुएशन में आपको काफी बेनिफिशियल लगेंगे और इनका इस्तेमाल करके आप आराम से उस सिचुएशन में इंग्लिश को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं इन पोलाइट इंग्लिश सेंटेंसेस को। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाया कि आज की वीडियो में हम ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेशन सीखेंगे, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे जो अलग अलग सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी पोलाइटनेस को शो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहली सिचुएशन की। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम कहीं पहुंचना चाहते हैं जल्दी और हम टाइम पर नहीं पहुंच पाते। तो जब हम पहुंचते हैं तो एक हिंदी एक्सप्रेशन हम अक्सर बोलते हैं, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई है ना। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कहीं लेट पहुंचते हैं तो हम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अगर दोस्तों इसी पोलाइट सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। याद रहेगा दोस्तों, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। हिंदी में अगर आप कहते हैं माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। बात करते हैं दोस्तों दूसरी सिचुएशन की। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाना चाहते हैं और किसी अर्जेंट काम की वजह से हम वहाँ पहुँच नहीं पाते और हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई फैमिली मेम्बर अगर वहाँ जा रहा होता है तो हम क्या कहते हैं? हम हिंदी में अक्सर एक एक्सप्रेशन बोलते हैं, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिएगा। माफ़ी किस चीज़ की दोस्तों? कि हम वहाँ समय पर पहुँच नहीं पाएंगे या हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, तो इसके लिए आप मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना जिन्होंने भी आपको वहाँ इन्वाइट किया था। तो दोस्तों, अक्सर हम हिंदी में कहते हैं मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? प्लीज़ कन्वे माई अपोलोजाइज। याद रहेगा दोस्तों, हिंदी में अगर आप कहते हैं मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए तो इंग्लिश में आप कहेंगे प्लीज़ कन्वे माई अपोलोजाइज। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है ना दोस्तों, पर पोलाइटनेस के साथ इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है। इट मीन्स कुछ सिचुएशन ऐसी कई बार हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाती है जहाँ पे हमें ज़रूरत है इन छोटे छोटे पोलाइट एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल करें और अपने कम्युनिकेशन को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकें। ऑलरेडी दोस्तों हमने दो सिचुएशन की बात करी, अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड सिचुएशन की। कई बार दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी से किस चीज़ के बारे में पूछते हैं और वो इंसान जब हमें कुछ बताता है कि वो इंसिडेंट अच्छा नहीं रहा उनकी लाइफ में या उससे उन्हें कुछ दुख हुआ, तो हम रिप्लाई में क्या बोलते हैं? मुझे बड़ा दुख है ना दोस्तों। कोई सैड न्यूज़ आपने सुनी या किसी के मुंह से आपने ये सुना कि यार उनकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, तो हम रिप्लाई में अक्सर अपना दुख शो करते हैं ना, अपना हम लोग शो करते हैं कि हमें भी बड़ा बुरा फील हो रहा है, तो हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं मुझे बड़ा दुख है। अगर इसी को आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप क्या कहेंगे? आई एम वेरी सॉरी। दोस्तों, इस सेंटेंस से हम अपना है ना दुख शो कर सकते हैं। तो आप हिंदी में बोल रहे हैं मुझे बड़ा दुख है, तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिचुएशन की। कई बार दोस्तों होता है कि हम कहीं खड़े हैं ना, हम कुछ लोगों से वहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, एक ग्रुप बैठा है या हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, या आप किसी है ना प्रोफेशन में हैं तो वहाँ आप अपने ऑफिस में कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं जितने भी वहाँ लोग प्रेजेंट हैं वो आपकी बात को ध्यान से सुने। तो अक्सर हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग कैसे करते हैं? ज़रा ध्यान दीजिए, है ना। तो हम भले पोलाइटली सारे लोगों को एड्रेस करते हैं कि आप सब लोग मेरी बात को सुनिए, तो हिंदी में हम क्या कहते हैं? ज़रा ध्यान दीजिए। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। हिंदी में आप कहेंगे जरा ध्यान दीजिए, तो इंग्लिश में आप कहेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिचुएशन की। कई बार दोस्तों हम लोग कहीं जा रहे हैं, है ना दोस्तों, हम कहीं किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह हम गए हैं या कहीं हमने विजिट किया जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप बैठना चाहते हैं, है ना दोस्तों, और ऑलरेडी वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो आप हिंदी में अक्सर क्या कहते हैं? कि आप थोड़ा सा खिसकेंगे। खिसकेंगे इन द सेंस आप उनको थोड़ा सा साइड होने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ी सा स्पेस वहाँ बन जाए और आप भी वहाँ आराम से बैठ पाएँ। तो हिंदी में दोस्तों पोलाइटली हम क्या कहते हैं? कि आप थोड़ा सा खिसकेंगे, यानी कि थोड़ी सी जगह बनाएंगे। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, है ना दोस्तों। हिंदी में आप क्या कहेंगे? कि आप थोड़ा सा खिसकेंगे। तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, है दोस्तों। कई बार ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है जब हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ हैं और वो काफ़ी तेज़ बात कर रहे हैं ना दोस्तों, और आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अक्सर हम क्या बोलते हैं? ज़रा धीरे बोले, या आप कैसे भी बोलते हैं कि आप थोड़ा धीरे बोलेंगे,
है दोस्तों। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ और अचानक से कोई लोग वहाँ पे बहुत तेज़ी से बात करेंगे, तो मैं उनसे क्या कहूँगा, ज़रा धीरे बोलिए, या मैं कहूँगा क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे दोस्तों पोलाइटली, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, है ना। इट मीन्स आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको किसी इंसान की वजह से वहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप उन्हें पोलाइटली कह सकते हैं इंग्लिश में विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। हिंदी में आप कहते हैं कि आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, और इंग्लिश में आप कहेंगे विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिचुएशन की। अब दोस्तों मान लीजिए आप कहीं गए और आपने देखा कि हम वहाँ बैठना चाहते हैं, है ना दोस्तों, और अब वहाँ देख रहे हैं कि कोई और इंसान खड़ा है, वो भी वहाँ बैठने के लिए रेडी है ना। मान लीजिए एक चेयर है और आप भी वहाँ पे हैं और एक इंसान और भी है, और आप उनसे कहना चाहते हैं कि भैया मुझे अलाउ करो, यानी कि मुझे वहाँ बैठने दो। तो आप हिंदी में क्या कहते हैं, क्या आप मुझे बैठने देंगे, है ना दोस्तों। मान लीजिए आप खड़े हैं और एक इंसान और खड़ा है, वो भी सोच रहे हैं कि मैं इस चेयर पे बैठ जाऊँ, आप भी सोच रहे हैं, है ना, मैं इस चेयर पे बैठ जाऊँ। अक्सर हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या आप मुझे बैठने देंगे। तो आप इंग्लिश में पोलाइटली कैसे कहेंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, है ना दोस्तों। हिंदी में आप कहते हैं क्या आप मुझे बैठने देंगे, तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। दोस्तों ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आपके अंदर क्रिएट करेंगे, है ना, और आप इंग्लिश बोलते वक्त काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। दोस्तों इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है, और जब हम ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन भी उसमें शामिल कर लेंगे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की। कई बार दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि कुछ मेहमान हमारे घर में आए, है ना, और वो थोड़ा सा फॉर्मल फील करते हैं, आराम से नहीं बैठते, है ना, थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं। तो अक्सर हम उन्हें क्या कहते हैं, आराम से बैठिए, है ना। हम पहले उनको कहते हैं चलिए रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठिए। तो जब आप हिंदी में कहते हैं किसी से आराम से बैठिए, तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, है ना दोस्तों। हिंदी में आप कहते हैं आराम से बैठिए, तो इंग्लिश में आप कहेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। इट मीन्स आप उनसे कह रहे हैं कि हेजिटेट मत होइए, पहले रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठ जाइए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे दोस्तों, हिंदी में आपने कहा आराम से बैठ जाइए, तो इंग्लिश में आप कहेंगे प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिचुएशन की। दोस्तों आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात करके काफ़ी अच्छा लगा, है ना। तो अक्सर आपने देखा होगा ना, हम क्या कहते हैं हिंदी में, आपसे मिलकर खुशी हुई, है ना दोस्तों। तो आप हिंदी में तो ये बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ग्लैड टू मीट यू, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। ये तो काफ़ी कॉमन है, आपने काफ़ी सारे लोगों को ये बोलते भी सुना होगा, नाइस टू मीट यू। तो दोस्तों आप इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू। हिंदी में आपने कहा आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इंग्लिश में आप कहेंगे ग्लैड टू मीट यू। और बात करते हैं दोस्तों लास्ट सिचुएशन की, है ना दोस्तों। दोस्तों आप किस प्रॉब्लम में, कुछ चीज़ आप समझना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, है ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा। उसी सिचुएशन में किसी ने आपको एडवाइस दी, कुछ समझाया और आपको एडवाइस काफ़ी पसंद आई, काफ़ी आपको अच्छा लगा, तो आप कई बार क्या बोलते हैं हिंदी में, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, है ना दोस्तों। अपने पोलाइटनेस शो करते हैं, अपने मैनर शो करते हैं, और हिंदी में अक्सर हम ये क्या कहते हैं, और अक्सर हिंदी में हम कहते हैं आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, थैंक्स फॉर योर काइंड या फिर वैल्यूएबल एडवाइस। ये भी आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। तो दोस्तों ये आपके मैनर्स शो करेंगे, आप पोलाइटनेस ले आएंगे अपने कम्युनिकेशन में। तो देखा आपने दोस्तों, ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कई बार इस्तेमाल करते हैं, और आज के बाद आप चाहें तो हिंदी की जगह इंग्लिश में इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आप भी फील करेंगे, और जिनसे आप ये एक्सप्रेस करेंगे वो लोग भी काफ़ी इंप्रेस होंगे आपके कम्युनिकेशन से। आई होप सो दोस्तों आज ही से आप इन एक्सप्रेशंस को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे और इनको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे अलग अलग सिचुएशन में इन छोटे छोटे पोलाइट इंग्लिश सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं और काफ़ी सारे लोगों को इंप्रेस भी कर सकते हैं। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी, और आज के बाद इनका इस्तेमाल भी आप ज़रूर करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी इनको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।